शाम का वक्त था। राहुल दफ्तर से लौटे। दरवाजे के बाहर चप्पलों का ढेर देखकर राहुल हैरान भी थे और परेशान भी। हर दिन की तरह पत्नी के नाम लेते हुए वो अंदर गए। ज्योति, क्या बात है? सब ठीक तो है? आज फिर तुम्हारे लाडले ने कोई शैतानी की है क्या? जिसकी शिकायत लेकर पड़ोसी आए हैं या फिर घर में कोई मेहमान आए हैं? ज्योति ने झट से राहुल को चुप रहने का इशारा किया और धीरे से बोली, दीदी के ससुराल वाले आए हैं। सुबह आपके दफ्तर जाते ही दीदी नाराज होकर अपना सामान लेकर यहाँ आ गई थी। मैंने उन्हें कितना समझाया पर उन्होंने मेरी एक ना मानी। और मानती भी कैसे? मम्मी जी उनके पक्ष में खड़ी जो थी। राहुल बोला, मतलब बात बहुत बढ़ गई थी। तभी तो बबीता के ससुराल वाले यहाँ तक आ गए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हो सकता है मेरे कहने से वह मान जाती। मैंने पापा जी से कहा था पर पापा जी बोले जब लड़की माँ बाप की नहीं सुन रही है तो भाई की क्या सुनेगी। तो मैंने आपको परेशान करना सही नहीं समझा। अब आप आए हैं तो कर लो कोशिश। ज्योति राहुल का बैग लेकर चली गई। राहुल ने सभी को नमस्कार किया। राहुल की बहन बबीता उसके सामने रोनी सूरत बनाकर बोली, देख लो भाई, तुम्हारी बहन की क्या दशा हो गई है। इतने दिन तो मैं बर्दाश्त करती थी, फिर आज मैं यहाँ आ गई। अब मेरा यहाँ आना भी उन्हें गवारा नहीं है जो मुझे परेशान करने यहाँ चले आए। राहुल बोला, बबीता, अपने परिवार वालों के लिए ये कैसे शब्दों का उपयोग कर रही हो? बात चाहे जो भी हो, ये जीजाजी के माता पिता है, इतना तो ध्यान रख। और बात कोई भी ऐसी नहीं होती जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, क्यों अंकल जी? बबीता ने कुछ कहना चाहा तो मानव ने इशारे से उसे चुप करा दिया और बोला, ज्योति, बबीता को लेकर अंदर ले जाओ। बबीता को जाने की इच्छा तो नहीं थी पर उसे अंदर जाना पड़ा। राहुल की माँ कामिनी जी बोली, राहुल, तुम्हें अपनी बहन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, ना कि उसके ससुराल वालों के पक्ष में। मेरी बेटी को तकलीफ हुई होगी तभी तो वो मायका आई है। राहुल मुस्कुराकर बोला, माँ, दीदी का अपने मायके में हमेशा स्वागत है। गुस्से में अपना घर छोड़कर नहीं बल्कि खुशियाँ मनाने के लिए। आप मुझे पहले बात तो करने दीजिए। बबीता की सास कमला जी बोली, बेटा राहुल, बात इतनी भी बड़ी नहीं थी कि बहू अपना घर छोड़कर यहाँ चली आई। फिर भी मुझसे अगर कोई भूल हुई हो तो मैं बहू से माफ़ी मांग लूँगी। जिस तरह एक माँ अपनी बेटी को समझाती है, बस मैंने भी बहू को वही समझाया कि अनजान लोगों को अपना फ़ोन नंबर देना सुरक्षित नहीं है और अपने पति के पैसों का हिसाब किताब और घर के खर्चों को सीख ले, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बस इसी बात पर 2-3 दिन से वह नाराज़ थी। जब मैंने इस महीने के पैसे उसे दिए तो उसने कहा, मुझे जेब खर्चे के लिए पैसे दे दीजिए और घर के खर्चे का हिसाब आप देखिए। तब अब तुम ही बताओ बेटा, मैं कब तक ये सब संभालूंगी? राहुल बोला, ये तो आजकल की बहुत गंभीर समस्या है। फिर वह इस बात से अनजान कैसे बन सकती है? किसी को भी अपना फ़ोन नंबर कैसे कैसे दे सकती है? और जहाँ तक घर संभालने की बात है, बबीता को तो खुश होना चाहिए कि सास अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को दे रही है। फिर भी मैंने आपकी बात सुनी, अब उसकी बात सुनूंगा। अभी जीजाजी को आप लोगों की आवश्यकता होगी। आप लोग आराम से घर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। राहुल ने बहन से बात की। बबीता ने अपनी तकलीफ बताई। कामिनी जी बोली, राहुल, मेरी बेटी को इतनी दिक्कत हो रही है और तुम बात को दबाने की कोशिश कर रहे हो। अगर यही दिक्कत तुम्हारी पत्नी को हो तब तुम क्या बोलोगे? राहुल बोला, माँ, मैंने पहले सबकी सुनी, इस पर सब मिलकर विचार करेंगे। आपने जो ज्योति की बात उठाई है उसका जवाब मैं आपको ठंडे दिमाग से दे दूंगा। पहले ऑफिस, फिर ये सब सुनकर आज बहुत थक गया हूँ। कल रविवार है, इस बात पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इतना कहकर राहुल ने खाना खत्म किया और अपने कमरे में चला गया। बबीता ज्योति को सुनाते हुए कामिनी जी से बोली, देखा माँ, जब अपनी पत्नी की बात आई तो कैसे बात को अगले दिन के लिए तक दिया भाई ने। ज्योति मुस्कुराकर बोली, दीदी, यह नाराज होकर माँ
आप मायके आई है और आपकी सास आपको मनाने के लिए यहाँ तक चली आई, मानना पड़ेगा। अगर वह अपनी भूल को भी सुधार कर एक अच्छी सास बन सकती है तो मुझे लगता है उनकी इस बात से दूसरी सास को भी सीखना चाहिए, वरना कुछ सास तो अपनी बहू को अकेले मायके भेजने का जुगाड़ कर देती है। इतना कहकर ज्योति भी रसोई का काम खत्म की और चली गई। अगले दिन सब बड़े आराम से जगे। बबीता को देख कर लगा ही नहीं कल उसकी वजह से घर में इतना हंगामा हुआ था। ज्योति ने सबको चाय दी तो कामिनी जी बोली, बहू तुम्हारी कल कही हुई बात आज भी मेरे दिमाग में घूम रही है। आखिर तुम मुझसे क्या उम्मीद करती हो? ज्योति बोली, मम्मी जी मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं करती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि एक बहू तकलीफों से सीख कर ही भविष्य में एक अच्छी सास बनती है। आपको मैं मिली हूँ, ना जाने मुझे कैसी बहू मिलेगी, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। कामिनी जी शंका भरी निगाहों से ज्योति को देख रही थी। राहुल अंगड़ाई लेते हुए बाहर आया। ज्योति ने उसे चाय की प्याली थमाई। कामिनी जी बोली, कल तुमने इसकी सास को उम्मीद तो दे दी, पर क्या अपनी बहन के साथ न्याय नहीं करोगे? राहुल बोला, माँ आप क्या चाहती है कि बबीता पूरे जीवन मायके में बैठी रहे या अच्छी बहू ना बन पाए और उसकी सास या उसके पूरे रिश्तेदार ये कहे कि इसकी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं था? जब आप बहू बनकर एक अच्छी सास बन सकती हैं तो आपकी बेटी एक अच्छी बहू क्यों नहीं बन सकती है कोई जवाब? थोड़ी देर बाद राहुल चाय पीकर वहाँ से चला गया। कामिनी जी बबीता से बोली, सही तो कह रहा है राहुल, क्या हर बार गलती तुम्हारी सास की ही होती है? इस तरह से तो बहू भी मुझमें 4 गलतियां निकाल लेगी। और क्या गलत कहा उन्होंने? तुम अपना नंबर किसी अनजान को दे देती हो, कल को कहीं ऊंच नीच हो जाए तो परेशानी भी तुम्हें ही होगी। मैं यहाँ अभी तक घर की चाबी बहू को नहीं दी हूँ। तुम्हारी सास तो तुम्हें आगे बढ़कर घर की जिम्मेदारी दे रही है। अरे बेटा मौका है, लपक लो और एक अच्छी बहू बनकर साबित कर दो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें किस काबिल बनाया है। माँ ये अच्छा तरीका है। भाई ने आपको चने की झाड़ पर चढ़ा दिया और आप मुझे ही इस घर से निकालने की तैयारी करने लगे। मुझे सब पता है। भाई के कान में ये सब जरूर भाभी ने भरा है। मेरा यहाँ रहना किसी को पसंद जो नहीं आता, बबीता बोली। ज्योति बबीता का हाथ पकड़ते हुए बोली, दीदी ये आपका घर है और जब जी चाहे आप आ सकती है। याद रखिए सबकी नसीबों से ऐसी सास मिलती है। बस आपसे एक ही शिकायत है, आप अपनी परेशानी में यहाँ चली आई और जीजाजी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। क्या आप बिना पति के मायके में रह पाएंगे? मैं तो नहीं रहूँगी। इतना कहकर वह चली गई। करीब एक हफ्ते ऐसा ही चला। एक रोज राहुल और ज्योति अपने कमरे में बात कर रहे थे। राहुल बोला, तुम्हें क्या लगता है किसकी गलती है? ज्योति हंसकर बोली, मैं तो इन सब चीज़ों से सीख रही हूँ कि कल को जब मेरी बेटे की बहू आएगी तो मुझे उसके साथ कैसा संबंध रखना है। दीदी के सास का व्यवहार उनके लिए बहुत सहज है। काश कि मम्मी जी मेरे साथ इतनी सहज हो पाती। कभी कभी मुझे अपनी ननद से जलन होने लगती है कि ननद की सास अच्छी बन सकती है तो मेरी सास क्यों नहीं? राहुल मुस्कुराकर बोला, हर इंसान को हर चीज अच्छी नहीं मिलती। शुक्र मनाओ तुम्हें पति अच्छा मिला है जो तुम्हारे बिना एक पल नहीं रहता। जीजा जी को देख रही हो वो गलत नहीं है, इसलिए बबीता को मनाने नहीं आए। पर यहाँ तो मैं गलत हो रहूं या तुम, हर बार मैं ही तुम्हें मनाता हूँ। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। अगले दिन बबीता उदास सी बालकनी में अकेली बैठी थी। शायद वो किसी को बार बार फोन कर रही थी और फोन नहीं लग रहा था। ज्योति उसके पास आकर बैठी और बोली, क्या बात है जीजा जी फोन नहीं उठा रहे हैं? बबीता के आंखों में से आंसू बह निकले। दीदी हर किसी का जीवन और उससे संबंधित लोग एक जैसे नहीं होते। ज्योति बोली। बबीता बोली, मैं तुम्हें और भाई को जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पति ऐसे क्यों नहीं हैं। ज्योति मुस्कुराकर बोली, सही कहा आपने। और मैं ये सोचती हूँ कि ननद की सास जब अच्छी हो सकती है तो मेरी सास सुमा क्यों नहीं? बबीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देर आई। तब ज्योति ने कहा, दीदी जब
मैं गलत होती हूँ तो मुझे आपका भाई कभी सपोर्ट नहीं करते, यहाँ तक कि घर परिवार का कोई भी मेरे लिए खड़ा नहीं होता। पर आपने एक बात गौर की, जीजाजी आपसे नाराज़ है पर आपकी सास आपको मनाने यहाँ तक चली आई। इसका मतलब है कि वह अपने बेटा बहू का घर बसते हुए देखना चाहती है। क्या मैं गलत कर रही हूँ? बबीता कुछ सोचने लगी तो ज्योति बोली, एक कदम उन्होंने उठाया, एक कदम आप बढ़ा लीजिए, भरोसा रखिए सब कुछ ठीक होगा। अगले दिन राहुल चाय पी रहा था तो बबीता बोली, भाई क्या ऑफिस जाते समय मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? राहुल ने आश्चर्य से बबीता की तरफ देखा तो बबीता बोली, इस तरह से क्यों देख रहे हो? मायके में कब तक रहूंगी? आखिर मेरे घर की जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी है, क्यों भाभी? राहुल मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, और अगली बार जीजाजी के साथ आना, फिर हम सब मिलकर मस्ती करेंगे। ज्योति ने बबीता के जाने की तैयारी पहले ही कर ली थी। उसने उपहार दिए तो कामिनी जी बोली, बहू अपने ननद को भेजने की बड़ी जल्दी है, तभी तो तुमने तैयारी पहले कैसे कर रखी है। बबीता बोली, माँ एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, जब मेरी सास मेरे लिए अच्छी बन सकती है तो मेरी माँ तो उनसे भी अच्छी सास बन सकती है। मैं चाहती हूँ आप ऐसी सास बने कि मुझे आप अपनी भाभी को देखकर जलन हो कि आखिर किसकी सास अच्छी है, क्योंकि सास अगर भागों से मिलती है तो अच्छी बहू भी बड़े भाग्य से मिलती है जो आपको मिली है। कुछ पल के लिए बबीता ने माँ से बात की और सारी बात उन्हें समझा दी। कामिनी जी को एहसास हुआ कि जो काम एक माँ को करना चाहिए वह एक भाभी ने अपने ननद के लिए किया। सबने बबीता को विदा किया। उसके जाने के बाद कामिनी जी ने ज्योति से कहा, बहू अगर मेरी कोई बात तुम्हें आज तक बुरी लगती थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? अगर तुम्हारी ननद की सास अच्छी बन सकती है तो क्या तुम्हारी सास अच्छी नहीं बन सकती, या तुम्हें भरोसा ही नहीं है? ज्योति मुस्कुराकर अपने सास के गले लग गई और बोली, मेरी सास दुनिया के सबसे अच्छी सास है, बस थोड़ी सी तीखी है, पर मुझे भरोसा है कि मैं अपने प्यार से उन्हें अपने जैसा बना ही लूँगी। कामिनी जी बोली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो अपने ननद का घर बसा सकती है वो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। मेरी पुरानी बातों को भूल जाओ, आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे, अंत भला तो सब भला होगा। इतना कहकर उन्होंने ज्योति को गले से लगा लिया। शाम को जब राहुल घर आया तो देखकर हैरान था कि कामिनी जी और ज्योति एक साथ बैठकर सास बहू का सीरियल देख रही थी। जब राहुल ने कहा, कोई चाय पिलाएगा, तो कामिनी जी बोली, बेटा कल तो होली की तुम्हारी भी छुट्टी है, क्यों ना चाय आज तुम बनाओ, पीकर हम दोनों बताएंगे कि आखिर तुम घर के काम में कितने निपुण हो। राहुल हैरानी से माँ और पत्नी को देख रहा था और वह दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे, जिसे देखकर राहुल भी खुश हुआ कि अगर इन दोनों का रिश्ता अच्छा रहा तो घर में शांति बनी रहेगी। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।